हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, अच्छे हैं, शानदार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर हम लोग आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक एनटीपीसी के लिए, क्योंकि पेपर अपने पास एनटीपीसी का भी स्टेज सेकंड पेपर है, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा कंप्लीट पेपर मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ। ज़्यादा चांसेस हैं कि पेपर आपके सामने इसी टाइप का अपने पास मिलेगा, और ये पेपर सोल्व करने के लिए आप लोगों को हमेशा, जैसे ही मैं साइड में हटता हूँ, तो पहले खुद को क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, जिससे आप लोगों को अप्रोच क्लियर हो कि क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व कर पाऊंगा। पहले आप लोग करो, फिर मैं करवाता हूँ। बहुत अच्छा पेपर है। चांसेस यही हैं कि पेपर आपके सामने इसी स्टैंडर्ड का मिलेगा, याद रखना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पेपर को सोल्व करने की। तो बीच बीच में मैं कभी कभार आप लोगों को पेपर भी सोल्व करवाते रहूँगा, और हम लोग कंप्लीट जो सिलेबस है वो तो साथ साथ कवर कर ही रहे हैं। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ से द HCF ऑफ 1683, यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है मुझे बताइए, 1683 2244 एंड 5094 5049 इज एक्स, द सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स इज। यहाँ पर इनका HCF निकालने का मुझे बताइए। एक तो अपने पास HCF निकालने के तीन तरीके अपने पास होते हैं। या तो आप लोग फैक्टर से कर लो, या आप लोगों को भाग विधि से कर लीजिए, या आप लोग कभी कभार क्वेश्चन जब आ जाता है तो आप लोग डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हो। बोलिए आप लोगों को याद है क्या? और डिफरेंस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने पास ये जो है इन दोनों का डिफरेंस हम लोग लेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लोग लेते हो तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 1। अपने पास यहाँ पर 14 में से 8 माइनस करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 6, और 21 में से ये 16 अगर माइनस करोगे तो ये इन दोनों का डिफरेंस तो आ गया 561। क्या एक अपने पास फैक्टर वाला तरीका है, दूसरा अपने पास भाग विधि है, और तीसरा अपने पास क्या है? तीनों मेथड आप लोग जानते हो क्या? नहीं जानते तो जरूर सीखने की कोशिश करो। और यहाँ पर मुझे बताइए, इन दोनों का जो डिफरेंस अपने पास होता है तो अपने पास 5 आएगा, 0 आएगा, और इसमें से माइनस करते हो तो क्या अपने पास 32 आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 32 अपने पास आ जाएगा। इन दोनों का जो फैक्टर अपने पास होगा, क्या वही अपने पास इसमें इसका देखिए भाग जा रहा है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, 5 से गुना करते ही यही अपने पास आ रहा है। तो क्या इन दोनों का फैक्टर 561 ही अपने पास है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 561 है। 561 को 3 से अगर गुना करते हो तब तक तो ये आ रहा है, 4 से गुना कर रहे हो तो ये आ रहा है, और इसको 9 से गुना अगर कर रहे हो तो ये आ रहा है। तो इनका HCF जो आ गया, तो अपने पास डिफरेंस मेथड से अपने पास HCF थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। और इनका अपने पास सम पूछा है। अगर अपने पास वो नंबर पूछता तो बहुत सारे बच्चे ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन नंबर नहीं पूछा, हमें उस नंबर के डिजिट्स का सम पूछा है। तो मुझे बताइए इनके डिजिट्स का सम क्या 12 होगा क्या? और 12 होगा तो ये अपने पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन में हम लोगों ने कैसे अप्रोच कर लिया है? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे। आप लोगों को भी कोशिश करनी है प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले खुद से करने की। आइए शुरुआत करते हैं। राम और दीप्ति प्रत्येक ने 2 साल की अवधि के लिए 30% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 8,000 रुपये की राशि का निवेश किया। राम जहां सालाना चक्रवर्ती ब्याज था, राम के लिए ईयरली है, तो 30% है, और अपने पास 2 ईयर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। दीप्ति के लिए ये 8 महीने में अपने पास है, 8 मंथ्स वाली कंडीशन अपने पास है। तो जब भी 8 मंथ्स वाली कंडीशन अगर अपने पास हो तो मुझे बताइए, यहाँ पर जो टाइम होता है उसको तो इंटू कर देंगे हम लोग किससे? टाइम 2 ईयर था। क्या आपको 8 मंथ्स वाली कंडीशन की प्रोसेस याद है क्या? नहीं याद रहे तो 12 में भाग दे दो 8 का, तो यहाँ से कितना आया है? 3/2। तो टाइम को तो इंटू करते हैं 3/2 से, और रेट को इंटू करते हैं 2/3 से। तो ये अपने पास आ गया है यहाँ पर 20%, और ये अपने पास कितना आ गया है यहाँ से सोल्व करने पर 3 ईयर। प्रत्येक 8 महीने के लिए 2 वर्ष के अंत में दीप्ति को राम की तुलना में कितना अधिक धन प्राप्त हुआ? तो सबसे बेस्ट जो अप्रोच होगी, जब इंटीजर में अपने पास आ जाए, 5 तरीके से मैं आपको सिखाता हूं।
कभी भी अगर मुझसे आप लोगों ने फाउंडेशन पढ़ा है तो 5 तरीके से मैं आपको बताता हूं। मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए, क्या अपने पास यहाँ से राम के लिए ये जो अपने पास होगा, जो भी 8,000 रुपये है उसकी रेट मुझे बताओ, क्या 69% ही होगी क्या इफेक्टिव रेट? अब जिस बच्चे ने तैयारी की है उसको पता होगा कि 69% ऑलरेडी उसको याद होगा। और यहाँ पर मुझे बताइए 20% की 3 साल की जो रेट होती है वो 72.8% ही अपने पास होती है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास होती है। तो यहाँ से अपने पास डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस 3.8% का अपने पास है। तो 8,000 का आप लोग क्या करेंगे, 3.8% आप लोग निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से ये हट गया, 8 गुना 8 64 अपने पास ये रहा, और 24 और ये अपने पास 304, ये अपने पास आंसर आ गया है 304। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? कैसे निकालते हैं सर ये रेट? इसके लिए आप लोग पक्का आप लोग देखिए, आजकल मैं आप लोगों को कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, फाउंडेशन बैच टाइप रिकॉर्डेड बैच मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जरूर देखिए आप लोग, तो उसमें आप लोगों को कंप्लीट ये रेट्स अच्छे से समझ में आएगी। 2 साल की रेट अपने पास 44% होता है, और इसको तीसरे के साल साथ अगर बनाना है तो ये अपने पास इस टाइप के कॉन्सेप्ट अपने पास हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो ये 64 हो गया, ये 8.8 हो गया, तो 72.8%। उम्मीद है ए प्लस बी वाला फॉर्मूला या आप लोगों को इफेक्टिव रेट ऑलरेडी प्रत्येक बच्चे को याद होगी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्वेश्चंस करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको खुद को सोल्व करने की कोशिश करनी है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। एक आयत का जो विकर्ण है वो 53 है, और इसका क्षेत्रफल, इसका अपने पास दो चीजें हैं। एक तो हम लोगों को डायगोनल दिया हुआ है, और डायगोनल का फॉर्मूला अपने पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। तो बताइए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, क्या 53 का स्क्वायर हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 53 का स्क्वायर हो गया है। और एल इंटू बी का मान लंबाई गुना चौड़ाई, ये अपने पास 1260 हो गया है। ये लीजिए एल इंटू बी बराबर अपने पास 1260। इसने हम लोगों को परिमाप पूछा है, और परिमाप का जो फॉर्मूला अब जो गिवन है ना वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए, और क्या पूछा है वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आप लोगों को यहाँ पर एल प्लस बी इंटू 2 पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है, ये हम लोगों से पूछा है। तो एल प्लस बी का मान अब आप लोग यहाँ से डायरेक्ट नहीं सोच पाओगे। यहां से संख्याएं थोड़ी सी बड़ी दे दी, मान लो ये 13 दे देता, एरिया 60 दे देता, तब तो फिर भी आप लोग सोच पाते हो। अब की बार डायरेक्ट बड़ी संख्याएं अगर अपने पास हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल प्लस बी पूछा है, ये तो अपने पास हो गया 2809, और 2 इंटू एल इंटू बी बराबर अपने पास हो गया है यहाँ से 2520 अपने पास हो गया है। तो आप लोग यहाँ पर एल प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। एल प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही होगा। तो यहाँ पर इसका मान तो 2809 है, इसका मान अपने पास 2520 है। दोनों को अगर आप लोग ऐड करते हो तो 9, 2, 3 और 5, क्या एल प्लस बी का मान मुझे बताइए, होल स्क्वायर अगर अपने पास ये आ गया है तो लास्ट में या तो 3 होगा, रूट करना है इसका, एल प्लस बी के लिए रूट करना है। और क्या आपको रूट डायरेक्ट करना आता है क्या? रूट करना मैंने आप लोगों के लिए क्लास ले रखी है, वहां पर जाकर आप लोग देखिए। रूट करना मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन में सिखाया है। कैसे लेते हैं, या तो क्योंकि पॉइंट्स में तो आएगा नहीं, पॉइंट्स में तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो पॉइंट्स में अपने पास नहीं आएगा, तो 3 होगा या अपने पास 7 होगा। जैसे ही 2 लिख लेते हो तो 2 काट दो। ये कौन कौन से के बीच है? 7 के बीच है। 7 गुना 8 अपने पास 56, और अंदर क्या छोटी संख्या लिखी हुई है क्या? बिल्कुल, तो आंसर 73। ये एल प्लस बी का मान 73 आ गया। बाकी तो सर सारी चीज़ हम लोग बिल्कुल आप लोग जैसे बोल रहे हो वैसे ही समझ पाए, बस एक ये रूट लेना समझ में नहीं आया, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, याद रखिए। और आप भी इतना ही फास्ट कर पाओगे। रूट वाली क्लास आप लोगों को एक बार देखनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट तो देखिए आप लोगों को सारे भाई देखने पड़ेंगे। बताओ बिल्कुल इस बात को आप लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है? बताइए ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हम लोग।
कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है उसको आप लोग जरूर करने की कोशिश कीजिए। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक चीज़ें समझ में कैसे ही आएंगी। कोशिश तो एक बार आप लोगों को करनी पड़ेगी, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना सब लोग। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, बोर्ड मास का नियम अपने पास लगेगा तो 9 7 63 और 24 और 3 63, 24 और 3 को हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये अपने पास मुझे बताइए जोड़ने पर क्या 90 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हो गया है। डिवाइडेड बाय ये आप लोग सोल्व करोगे तो ये अपने पास 36 होगा और प्लस में अपने पास 9, तो 90 में 45 का भाग दोगे तो ये तो बिल्कुल छोटा सा आसान सा क्वेश्चन आ गया था। इसको तो क्या कैलकुलेट आपने खुद नहीं कर लिया है क्या? हर सभी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेटिव भी आता है, कोई क्वेश्चन बड़ा लेंदी भी आ जाता है, कोई क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर आसान भी आ जाता है। पेपर जो होगा वो एकदम मिला जुला पेपर अपने पास होगा। अब समांतर माध्य अगर ज्ञात करवाना है हम लोगों को तो क्या एवरेज फाइंड आउट करना है क्या? सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, कितना जल्दी आप लोग कर पाओगे ये अब आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से अपने पास जैसे आप लोग ऐड करते हो तो ये अपने पास 8, 13 और 20 हो गया है, तो 4, 10, 18 और 21, 210 को नंबर कितने हैं 4 डिवाइड करोगे तो बताइए क्या 52.5 आ गया है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर 52.5 आ गया है। ऑप्शन नंबर अपने पास ये हो गया, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऐसा क्वेश्चन काफी बार आ चुका है भाई, इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। चलिए पेपर को हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर पर आवर के किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहां से देखिए एक व्यक्ति 250 किलोमीटर की जो दूरी है वो तो 50 किलोमीटर, ये अपने पास 250 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो तो कवर कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगली के अपने पास 120 किलोमीटर की दूरी के किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, के किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगला अपने पास यहां पर 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये जो दूरी है वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसकी औसत चाल अगर 42 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो के का मान आप लोग बताइए। यहां पर सबसे बढ़िया अप्रोच क्या होती है, टाइम निकाल लो टोटल, यहां से यहां पर बताओ कितने घंटे आएंगे 5, यहां पर कितने घंटे आएंगे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे तो टाइम, और यहां पर कितने घंटे आएंगे तो आप बोलोगे 2, और टोटल जो डिस्टेंस अपने पास है उसमें स्पीड है 42। टोटल डिस्टेंस है कितनी तो आप कहोगे 420 और उसमें स्पीड 42 है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड, तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो 42 से कट गया अपने पास 10 बार, ये लीजिए 7 उधर जाके माइनस होगा तो 120 बट्टे के बराबर अगर 3 है तो के का मान क्या 40 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए सभी लोग जानते हो क्या? पूरा कॉन्सेप्ट वाइज आप लोगों को चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, सिस्टमेटिक तरीके से आपको सीखनी पड़ेंगी, कहीं किसी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आपने एक बार फाउंडेशन बैच अगर पढ़ लिया है, कहीं पर भी पढ़ लिया है, प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करते चलिए, कोई भी दिक्कत अपने पास नहीं आएगी। मुझे बताइए 10 लेस देन द गिवन नंबर के, अपने पास यहाँ पर दी गई संख्या k से 10 कम है, बिल्कुल ठीक है। एंड 10 मोर देन द गिवन नंबर k, और अपने पास यहाँ से दी गई संख्या k से 10 अधिक है। यहाँ पर थोड़ी इंग्लिश की इसकी लैंग्वेज देखना भाई, थोड़ी सी अपने पास अलग लिखी हुई है। ये अपने पास k से 10 कम है संख्या, गिवन नंबर इज लेस देन अपने पास 10, ये अपने पास k से 10 नंबर अपने पास कम है और k से 10 नंबर अपने पास अधिक है, तो k माइनस 10, और अगला होगा k प्लस 10। यहां पर ये जो अगले अपने दिगी दी गई संख्या k से 38 अधिक है और ये कंटिन्यूस अपने पास प्रोपोर्शन में है। ये अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है इसका मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि k माइनस 10 a अपॉन बी बराबर b अपॉन सी, k प्लस 10 अपॉन अपने पास k अपॉन 38, और यहां से या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लीजिए,
सबसे बढ़िया अप्रोच या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग सोल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, या आप लोगों के पास सबसे ठीक तरीका इस क्वेश्चन का करने का ये होगा कि आप लोग ऑप्शन मेथड से करो। तो क्या वो ज़्यादा ठीक नहीं है क्या, बताइए। जैसे पहला ऑप्शन अगर मैं चेक करूं ए ऑप्शन, तो अपने पास 70 माइनस 10 और 70 प्लस 10, 70 प्लस 10 और 70 प्लस ये 108। क्या अपने पास रेशियो सेम है क्या, तो आप कहोगे नहीं, 4 से कट रहा है 15 बार, 4 से नहीं, अपने पास यहाँ पर बिल्कुल 4 से कट रहा है 15 बार, और 20 से कट रहा है 3 बार, और 20 से कितनी बार कट रहा है 4 बार। क्या 3:4 आ पाएगा क्या उधर से, नहीं, 3 का भाग ही नहीं जा अपने पास यहाँ पर, तो कैसे आ पाएगा, नहीं आएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन अगर मैं 50 रखूं तो 50 माइनस 10 40 है, और ये 50 है, ये 50 है, और ये अपने पास 88 है। क्या अपने पास यहाँ से या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो क्या बराबर आ रहा है क्या, या काट के देख लो, 4/5 तो नहीं आ रहा। सी ऑप्शन 60 माइनस 10 50 है, और 60 प्लस 10 यहाँ पर 60 है, ये अपने पास 60 होगा, और ये अपने पास अगर 60 में जोड़ोगे तो अपने पास 98 होगा। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या। तो यहाँ पर 0 से 0 कट के 5/6 अपने पास आ रहा है, और ये मुझे बताइए कितना हो रहा है, तो आप लोग कहोगे सर 5 से कट रहा है, अपने पास नहीं कट रहा, ठीक है छोड़िए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है, अपने पास 40 है क्या, 40 में से 30 अगर आप लोग माइनस करते हो तो ये अपने पास कितना बचा 30, और ये कितना हुआ अपने पास 50, 50, और अपने पास 60 रखा था, ये 70 हो गया ना। देखिए इस ऑप्शन में सी में यहाँ पर क्या 70 नहीं हो गया है क्या, हम लोग थोड़ा सा गलत पुट कर रहे थे। ये अपने पास 60 में से 10 माइनस करोगे तो 50, और 60 में से 10 ऐड करोगे तो 70 अपने पास होना है। तो 0 से 0 अपने पास कट गया, ये वाला 14 से कट रहा है 5 टाइम, और 14 से कट रहा है 7 टाइम, तो ये भी 5/7 है, और ये भी 5/7 आ गया। सी ऑप्शन से क्या आ रहा है क्या, तो यही अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो वैल्यू पुटिंग वाला जो मेथड है वो इसके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो पेपर को आप लोग जरूर सोल्व कीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले आप लोग सोल्व कीजिए। ये मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं पेपर, लेकिन उसको आप लोग मुझसे पहले सोल्व किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं सामने से जैसे ही हटता हूं, आप लोग हमेशा क्वेश्चन को मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश किया करो सब लोग। ए 12 है, बी 16 है। ए किसी काम को 12 दिन में, बी इस काम को 16 दिन में, और सी इस काम को 24 दिन में फिनिश कर सकता है, 24 डेज में फिनिश कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। बी और सी ने एक साथ 4 दिन तक काम किया। यहाँ पर सबसे पहला काम एलसीएम जो मुझे बताइए कितना आ जाएगा, तो आप तुरंत बोलोगे 48। टाइम एंड वर्क मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन तो आपसे 100% होना चाहिए। अब जैसे जैसे चैप्टर होते जाए ना, वो वाले क्वेश्चंस आप करते चलो, यही फायदा होता है टेस्ट देने का। जैसे जैसे आप लोगों के क्वेश्चंस होते चले जाएं, वैसे जो टॉपिक है वो होते चले जाएं। अब टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आए वो आपसे 100% होना चाहिए। तो यहाँ पर डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा 4, और ये कितना होगा 3, और ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 2। बी और सी ने एक साथ 4 दिन तक काम किया। 4 दिन तक अगर काम किया बी और सी ने, तो मुझे बताइए बी और सी 4 दिन में पेड़ कितने लगा देंगे। एक दिन में 5 पेड़ लगा रहे हैं, तो 4 दिन में क्या 20 पेड़ लगा देंगे क्या। 48 में से 20 लग गए तो बचा कितना 28। शेष काम किसको लगाना है, जिसके स्थान पर सी काम छोड़कर चला गया, और शेष काम करना है ए और बी को। तो रिमेनिंग काम ए और बी अगर करेंगे तो आप लोग डिवाइड किससे कर दोगे, तो अपने पास 7 से। तो क्या शेष काम करने में 4 दिन और लग गए क्या, ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो क्वेश्चंस आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, जो जो टॉपिक आपका होता जाए उस वाले टॉपिक का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए जो आप लोग नहीं कर पाओ, ये याद रखो भाई। फिर से एक क्वेश्चन आ गया है अपने पास वैसा ही जैसा हम लोग करके आए थे। शुरुआत में एक क्वेश्चन जो हम लोग करके आए थे वैसा ही अपने पास फिर से क्वेश्चन आ गया है। मुझे एक बात बताइए, क्या इन दोनों का हम लोग डिफरेंस यहाँ पर समान शेषफल बचे तो क्या हम लोग डिफरेंस मेथड से क्वेश्चन करते हैं, बताइए सभी लोगों को याद है क्या। तो 2 में से
6 माइनस करोगे तो अपने पास यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 4, 14 में से 9 माइनस करोगे तो अपने पास यहाँ पर बचा 5, बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ पर 6 बचा, और 46 में से अगर 29 माइनस करोगे तो मुझे बताओ कि यहाँ पर 17 ही बच गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 17 बच गया है, ये लीजिए। आगे अपने पास इन दोनों का डिफरेंस अपने पास क्या होगा? 5 में से 2 माइनस करते हो तो अपने पास बचता है 3, बिल्कुल ठीक है। 12 में से 5 माइनस करोगे तो क्या अपने पास 7 हो गया है क्या? यहाँ पर 7 में से माइनस करोगे तो 0, और 7 में से 4 माइनस करोगे तो अपने पास 3, ये लीजिए। ये अपने पास हो गया 5, ये 12, 7 और 1 8, 7 बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास घटाने में कहीं पर हम लोग गलती नहीं कर दें तो उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। 6 6 12 अपने पास, 14 और 1 15, अपने पास 16 और 1 अपने पास 17, बिल्कुल ठीक है। 4 बिल्कुल ठीक है। अब जो आंसर होगा, या तो अपने पास इनका डिफरेंस अपने पास हमने कर लिया तो फैक्टर समझ में आ जाएगा, या तो छोटे वाला नंबर होगा या उसका कोई ना कोई फैक्टर अपने पास होगा। तो मुझे बताइए क्या सबसे पहले इसका इसमें भाग जा रहा है क्या? नहीं, तो इसको आधा कर दो। चेक करने का तरीका आप लोग देख लीजिए। पहला तरीका क्या होगा, इसमें इसका भाग नहीं जा रहा तो इसको आधा कर दीजिए। जैसे आप लोग, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस भी एक बड़ा ही नंबर आएगा। हम लोग अब सोचने का तरीका है, मतलब ये कि आपको ये प्रोसेस तो याद है कि ऐसा करते हैं। पहली बात, जब एग्जाम में आप लोग बैठे रहते हो तो ये बड़े नंबर आ जाएंगे, जैसे ये आ गए, तुरंत आप लोग नहीं सोच पाओगे। तो छोटा नंबर अगर इनका डिफरेंस पास पास में होता तो फिर से हम लोग इनका डिफरेंस कर देते हैं, उससे एक हमें अप्रोच समझ में आती है कि हाँ यार ये वाला हो सकता है। नहीं तो हम लोग इसको आधा कर देंगे। ये देखिए इसमें इस नंबर का तो भाग जा नहीं रहा, तो हम लोग इसका आधा कर देंगे, 1/3 कर देंगे, 1/4 कर देंगे, तब जाके हमें समझ में आएगा कि कौन से नंबर का भाग जाएगा। तो यहाँ पर ठीक है, इसको आधा कर दो। इसको आधा करोगे तो 8, अपने पास 7 और अपने पास 8, 8 7 8 अपने पास आ गया। क्या इसमें भाग जा रहा है क्या इस नंबर का? तो आप कहोगे नहीं सर, 8 में 3 कहाँ से आएगा? तो नहीं जा रहा। 1/3 अपने पास देख लो, 3 का भाग जा रहा है क्या? 11 और 1 12 ना, 3 का भाग नहीं जाएगा। डिजिट सम अपने पास 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो 1/3 कर नहीं सकते, तो आप लोग 1/4 कर दीजिए। 1/4 करोगे तो 4 अपने पास यहाँ पर, 4 गुना 3 अपने पास यहाँ पर 12 है, और 4 गुना 9 अपने पास 36 है, बिल्कुल ठीक है। क्या ये इसका भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल, 9 में 3 आता है, तो 9 7 अपने पास 63, और क्या 7 गुना यही है क्या? इसका 7 गुना करके देखिए, 9 7 63, 21 और 6 27, हाँ बिल्कुल है सर। तो इसका भाग इसमें जा रहा है, इसमें भाग दोगे तो 7 बार भाग चला जाएगा। तो इनका अपने पास क्या, अपने पास यहाँ से क्या पूछा, के में अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 9 गुना 3 27 गुना 4 108, ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या सर ये 100% यही आंसर होगा क्या? ना, आगे भी आंसर हो सकता है समान शेष फल छोड़े, लेकिन हम लोग इतना तो रिस्क ले लेते हैं यहाँ पर कि अपने पास यहाँ पर इसमें भाग भी जा रहा है, और साथ साथ अपने पास ये जो है इनका प्रोडक्ट भी पूछा था, जो कि ऑप्शन में भी गिवन है। कैसे हम लोगों ने अप्रोच कर लिया क्वेश्चन को, क्या खुद से बताइए। सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आपको बता पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग निकटतम में पूछा है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से आप लोग पढ़ा करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है उसमें निकटतम हम लोगों से पूछा गया है। तो जब भी निकटतम अगर कभी भी हम लोगों से पूछे तो फिर आप लोग यहाँ पर डिजिट सम नहीं लगा सकते। आप किसी भी फैकल्टी से पूछिए क्वेश्चन सीधा, तो सबसे पहले वो डिजिट सम लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब अप्रोक्सीमेशन में आपके पास कभी भी क्वेश्चन आए तो डिजिट सम नहीं लगेगा, ये आप लोग याद रखिए। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में डिजिट सम अपने पास नहीं लगता, तो आप लोग सीधा डिजिट सम में अप्रोक्स में क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए। ये अपने पास यहाँ से 6 बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास 16 के लगभग है, ये 4 का भाग दोगे तो 4 अपने पास आएगा, और ये 3 का 7 से गुना करोगे तो 7 गुना 3 21, में 6 जोड़ोगे तो 27, में से 4 माइनस करोगे। अप्रोक्स में पूछा है तो मैंने ये 6 मान लिया है, ये 16 मान लिया है, इसको मैंने 4 मान लिया है, ये 3 मान लिया है, ये 7 मान लिया है। तो याद रखिए, अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है, क्वेश्चन 10-20 सेकंड में ही सोल्व हो जाएगा। और अगर आप लोग डिजिट सम वगैरह बिना मतलब के तरीके लगाने की कोशिश करोगे अप्रोक्सीमेशन में, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन आपसे सोल्व होगा नहीं, याद रखिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास 11, फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया है। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या?
अभी मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा, उसके बाद CASI पढ़ाऊंगा, 100% उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। मैं बहुत शानदार तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूं, बस मेरे साथ साथ आप लोग बने रहो, रेगुलर आप लोग बने रहो, ये मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूं कि आपको उसके बाद मैथ्स कहीं पर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, चाहे कोई सा भी एग्जाम आप लोग देना। मैं इतना डीप से, इतना अच्छे से आपको पढ़ाने वाला हूँ। कृतिका ने निधि को 25% वार्षिक दर पर 6,400 रुपये यानी 64,000 रुपये एक वर्ष के लिए उधार दिए, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक अपने पास की जाती है। तो जैसी अर्धवार्षिक की जाएगी तो बताओ भुगतान की जाने वाली ब्याज की दर क्या है। तो क्या अपने पास रेट आदि और टाइम डबल हो जाता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात तो आप सही कह रहे हो। और इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/8। तो 8 से कितना होगा? 9। 5 तरीके से अपने पास होते हैं, लेकिन क्या इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट यही अप्रोच रहेगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल, हमने भी ये वाली ही लगाई है। तो यहाँ से ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो बताओ ब्याज कितने रुपए आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 17 रुपये आ जाएगा। पी के नीचे पी लिख दो, 64,000 के नीचे आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए 64, और अगर अमाउंट पूछता तो 81 से गुना करते, ब्याज पूछ रहा तो 17 से गुना कर देंगे। तो क्या सभी का आंसर इस क्वेश्चन के लिए तो बताइए 17,000 अपने पास आ गया है। मिक्स क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बढ़ते चलो करते चलो, बढ़ते चलो करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 12। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इनको आप लोग मेरे बताने के बाद अगर देखोगे तो लगेगा अरे आसान है। ये तो पेपर देने के बाद भी होता है ये चीज। तो जैसे आप लोग पेपर में तो क्वेश्चन नहीं कर पाते, लेकिन बाहर आने के बाद लगता है अरे यार ये तो आसान था। ऐसे ही यहां पर अगर आप लोग मुझसे पहले नहीं करोगे तो फिर आपको सब कुछ आसान लगेगा। पहले दिमाग लगाना है, वीडियो को पॉज करके प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले मैं बार बार एक ही चीज आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। एक किसी गोले में एक बेलन में अंतर्निहित है। गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का 5/6 है। ये अपने पास इसके अंदर की तरफ एक सिलेंडर है। और गोले की जो त्रिज्या है वो सिलेंडर की ऊंचाई का 5/6 है। तो ये अगर ऊंचाई 6 है तो इसकी रेडियस क्या अपने पास 5 हो जाएगी क्या? गोले की रेडियस 5 हो जाएगी। तो डायगोनल क्या 10 हो गया है क्या? नीचे वाली संख्या पहले मानते हैं। 5/6 है हाइट को, तो हाइट अगर 6 मानोगे तो रेडियस अपने पास 5 होगी। 5 होगी तो ये इधर भी 5, तो डायगोनल 10। ये 6 है, ये 10 है। 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर माइनस करोगे तो इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक क्या 8 आ जाएगा क्या? और डायमीटर अगर 8 है तो इसकी सिलेंडर की रेडियस कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे सर 8 का आधा कर दो 4। इसने कहा बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 गुना एच, ये लीजिए। और इसने गोले का आयतन, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब 125। पाई से पाई अपने पास कट गया है, 4 से कट रहा है 4 बार, 24 गुना 3 72, और ये अपने पास 125। क्या 72 और 125 ये अपने पास आंसर आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो जैसे ही आप लोग क्वेश्चंस करते चलोगे, इसीलिए मैं आपको लाइव नहीं पढ़ा रहा हूं। बाकी टाइम तो मेरा वो जा ही रहा है, उसके बाद तो मुझे थोड़ी बहुत इसमें क्या करना पड़ता है कि शुरुआत में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, लास्ट में वीडियो में टाइम वेस्ट होता है, तो उनको भी वहां से हटाना पड़ता है। तो टाइम तो मेरे को ज़्यादा और लग रहा है लाइव के बजाय, लेकिन आपको जो कंटेंट मिलता है रिकॉर्डेड में वो ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ये आप लोग ध्यान रखना, नहीं तो टाइम वो लग ही रहा है, मैं आपको लाइव भी यहाँ पर पढ़ा सकता हूं। बोलिए बिल्कुल आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन नंबर अपने पास 12। 13 नंबर क्वेश्चन अपने पास ये रहा। से फिर से अपने पास क्वेश्चन आ गया किसका? अपने पास वही मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 32 मीटर है। इसके आधार का जो व्यास अपने पास है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो 32 है। यहाँ पर स्लांट हाइट जो दिया हुआ वो 32 है, और ये अपने पास 24 है। बिल्कुल ठीक है। शंकु का टोटल सरफेस एरिया का मान क्या होगा? तो मुझे एक बात बताओ, टोटल सरफेस एरिया पाई आर प्लस एल ही होता है क्या? तो आपको हाइट तो चाहिए ही नहीं, एच की तो यहाँ पर जरूरत है ही नहीं, निकालना चाहो निकाल सकते हैं।
इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर आप लोग माइनस कर दीजिए तो अपने पास हाइट आ जाएगी, लेकिन जरूरत है ही नहीं। पाई का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 22 बटे ना, यहाँ पर देखिए इसने बोला है 3.14 रखो, चलो आपकी मर्जी। गुना आर का मान कितना होगा, तो आर का मान अपने पास है 24, और आर प्लस एल इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या अपने पास 56 हो गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल। तो 3.14, 24 गुना 6 144, ठीक है। 14 अपने पास बचा 120 और 14 134। अब देखिए मैं इसको सोल्व करने के लिए पूरा कुछ बच्चे तो क्या करेंगे 3.14 से मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे। यहां पर 1344 गुना अपने पास 3.14, ये लीजिए उनका तो अपने पास यहां से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। दूसरा, जो जिन बच्चों को थोड़ा सा टाइम बचाना होता है वो क्या करेंगे, पहले 3 से गुना कर देंगे। 4 गुना 3 12, 12 और 1 13, और 13 गुना 3 39, और 1 40, ये आ गया। प्लस अपने पास इसका 1/7 कर देंगे। इसका 1/7 अगर करते हो तो 7 गुना 1 7, बचेगा अपने पास 6, 9 7 63, और अपने पास यहाँ पर 7 गुना 2 14। तो ये अपने पास यहाँ पर 2 और 4224 के अप्रोक्स अपने पास आंसर आ जाएगा। ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले 3 से गुना किया और फिर 7 का भाग देकर जोड़ दिया। ये तरीका ज़्यादा बढ़िया है। सर सब बात समझ में आई, लेकिन ये कर क्या दिया आपने, किया बढ़िया भी लगा, लेकिन किया क्या है ये तो समझाओ कि ऐसे क्या कर दिया। तो याद, और ये मैंने प्लस का साइन लगा दिया भाई, याद रखिए 3.14 या 22/7 का जो मतलब होता है वो अपने पास होता है 3 and 1/7, और 3 and 1/7 का मतलब है 3 + 1/7। तो अपने पास यहाँ पर 1344, तो पहले तो गुना कर दिया 1344 का 3 से, और फिर इसमें 7 का भाग देके दोनों को जोड़ दिया, तो थोड़ा सा हम लोग जल्दी सोच पाए। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। मुझे बताइए, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग मुझसे पहले हमेशा क्वेश्चन करो। मैं प्रत्येक क्वेश्चन के साथ ये बात बोलता हूं कि चलिए क्वेश्चन करो, तुरंत वीडियो पॉज किया करो और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये अपने पास यहाँ पर 9x का स्क्वायर है, और ये अपने पास लास्ट में 4 का स्क्वायर है। तो मुझे बताओ क्या 2ab है क्या। बिल्कुल 9x इंटू 4, सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है 72, ये रहा। तो क्या 9x + 4 का होल स्क्वायर ही है क्या। और एरिया का फॉर्मूला होता है अपने पास साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर की वैल्यू अगर ये है तो यहाँ पर साइड का मान मुझे बताइए क्या 9x + 4 आ जाएगा क्या। 9x + 4, 9x + 2, ये रहा सर 9x + 2, 2 से गुना करोगे तो कट जाएगा, और ये अपने पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14। बताइए इसको तो आप लोग तुरंत क्या आप लोग खुद से सोल्व कर पाए हो क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर इस चीज को हम लोग सोल्व कर पाए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। अब जो चैप्टर अपने पास होता जाए उसका क्वेश्चन तो 100% आपको खुद को करना है, और वो आपसे तब होंगे जब फाइल को आप लोग कम से कम 4-5 बार करोगे। अफिशिएंसी वाले क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए तो मुझे देखकर बताइए क्या मैंने आप लोगों के लिए मटका फोड़ने वाला मेथड बताया है क्या। तो आप कहोगे जरूर सर मटका फोड़ने वाला मेथड सिखाया है। ए किसी निश्चित काम को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमताओं का जो अनुपात अपने पास है, ए, बी और सी की एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो है 3, 5 और 8। एक साथ मिलकर वो किसी काम को 19 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे बताइए 15 दिन में, सॉरी, तो 8 और 8 16, तो एक दिन में अगर वो 16 मटके फोड़ रहे हैं तो 15 दिन में क्या टोटल 240 होगा क्या। जरूर होगा। ए और बी ने साथ 12 दिन तक काम किया। एक दिन में लोग 8 मटके फोड़ रहे हैं तो 12 दिन में कितने फोड़ देंगे, 96 अपने पास फोड़ देंगे। तो बचे कितने, 144। 96 कैसे आया, एक दिन में 8, तो 12 को 8 से गुना करोगे तो 144। शेष काम सी अकेले को करना है, तो डिवाइड करते हैं अगर हम लोग 8 से, तो क्या 18 8 144 होता है क्या। आंसर कितना आ गया, 18 डेज। एक बार देखकर आप लोग बताइए क्या आपने क्वेश्चन मुझसे पहले खुद ने सोल्व कर लिया है क्या, बताना भाई।
तो क्वेश्चंस आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, अपने आप करना है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके सामने 100% आएगा और इस क्वेश्चन को करने का कोई भी ट्रिक नहीं होती, सीधी अप्रोच है कि एक स्टेप कम लिखो, सोल्व करते चलो। जो भी स्क्रीन पर आपके सामने है उससे बस एक स्टेप कम लिख लीजिए। तो ये तो 12 अपने पास है ही, और यहां पर मुझे बताइए 3 -5 जो करोगे तो -2 अपने पास होगा, -8 में 8 का भाग दोगे तो -1, तो यहां पर बच जाएगा 1, प्लस 12 गुना 2 अपने पास 24, 24 6/24 का मतलब 1/4, ये लीजिए। ऐसे मैं नीचे वाले को सोल्व कर लूंगा, पूरा का पूरा ये तो कम से कम मैं मेरे पेज पर नहीं लिखूंगा, स्क्रीन पर देखकर एक स्टेप को माइंड में सोल्व करता हूं जितना हो जाए। यहां से 9 गुना 5 अपने पास पहले नहीं करेंगे, 120 नीचे आएगा, तो 9 गुना 15/120 अगली स्टेप में कैलकुलेट करते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं हो जाए। -12 ये अपने पास आ गया 1, तो 15 से कितनी बार कट गया? 8 बार। तो नीचे 9/8 में से 1 माइनस करोगे तो क्या 1/8 हो गया? क्या आप कहोगे हो गया। 13 में से 8 माइनस करते हो तो बचेगा 5, 5 मतलब 20 और 1 21/4 अपने पास हो गया है, ये लीजिए। पलट कर ऊपर जाएगा तो 21/4 गुना 8/1, 4 से कट गया 2 बार, तो 42 अपने पास आंसर आ गया है। मैंने कोई भी दिमाग नहीं लगाया, बिना मतलब कि कोई इन टाइप के क्वेश्चंस में ट्रिक्स हम लोग नहीं लगाते कि ये इधर इंटू होगा, इतनी चीजें याद करना, कुछ नहीं करते। सीधा सीधा क्वेश्चन जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो, आंसर खुद ही अपने पास आएगा। यहां पर मुझे बताइए कि एकदम आसान क्वेश्चन नहीं है क्या, लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई। क्वेश्चन एकदम आसान है लेकिन आप करके देखिए, इस आप में से कम 30% बच्चे गलत करेंगे आसान कैलकुलेशन में। यहां पर कहा 27% सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2858.77, 27% लाभ होता है। तो मुझे बताइए 100 का खरीद के क्या 27% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस क्या 127 होगा क्या? तो ये सेलिंग प्राइस अपने पास दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस 127 और गुना कर दोगे 100 से, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास आ जाएगा 2858, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो अपने पास हट गया, अपॉन 127। अब आपको डिवाइड करना है। क्या आप लोगों ने डिवाइड करने के तरीके मैंने समझा रखे हैं? अगर आप लोगों को पता हो तो YouTube पर जाइए, वहां पर जाकर आप लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग देख लीजिए, वहां डिवाइड हम लोग कैसे करते हैं ये चीज मैंने बहुत सही आपको समझा रखी है कि 127 का पाड़ा नहीं आता लेकिन 12 का पाड़ा तो आता है। 12 गुना 2 24 और बचेगा कितना अपने पास, ये रहा। अब 45 में भाग नहीं देते, 7 गुना 2 14 इसमें से घटाते हैं, 14 घटाओगे तो बचा कितना 31, 31 में 12 का भाग दोगे तो 12 गुना 2 अपने पास 24, बचेगा कितना 7, ये लीजिए 78। 78 में भाग नहीं देते, 14 अपने पास माइनस करोगे, 14 माइनस करोगे तो क्या 64 बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो 12 का भाग कितनी बार? 5 बार, 12 गुना 5 60, बचा कितना 4। 35 का भाग नहीं देते, 35 का भाग अपने पास यहां पर इसमें भाग नहीं देते, पहले इंटू करके घटाते हैं। ये 35 इसमें से घटाओगे तो बचेगा कितना अपने पास यहां पर 12, और 12 में भाग कितनी बार जाएगा मुझे बताइए? क्या एक बार? लेकिन क्या यहां पर भाग दोगे क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग भाग देंगे एक बार, ये लीजिए। बचा कितना 0, 7 गुना 1 7 घटाओगे तो 0, तो 1251। कुछ बच्चों ने आंसर 1250 दे दिया होगा, लेकिन 1251 2251 अपने पास आंसर है। ये सर आपने कर क्या दिया? बहुत सारे बच्चे अगर रेगुलर स्टूडेंट आप हो तो उनको लगेगा सर ये कर क्या रहे हो, बाकी सब ठीक है, कर क्या रहे हो? तो इसके लिए कैलकुलेशन वाली चीजें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि वो खुद ही मुझे समझाने के लिए करते हैं, तुरंत हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ये चीज कैसे बनती है, कैसे हम लोग करते हैं, उसके लिए 1 घंटा चाहिए। तो क्वेश्चन यहीं छोड़कर अगर 1 घंटे में उधर निकल जाऊंगा तो अपने पास वीडियो 25 घंटे का बन जाएगा, जो कोई काम का नहीं रहेगा। मैं भी टाइम वेस्ट करूंगा और आप लोग उसके लिए कोई आपके लिए फ्रूटफुल होगा नहीं। तो आप लोग जाइए, अगर रियल में किसी बच्चे को सीखना है तो वहां पर जाइए, डिवाइड कैसे हम लोग करते हैं ये बात मैंने आपको अच्छे से ढंग से वहां पर समझा रखी है, तो वहां पर आप लोग देखिए सभी लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा
क्या आप लोगों को इसकी अप्रोच आती है क्या? अब मैं आपको यही टॉपिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस, CASI और परसेंटेज आपको पढ़ाने वाला हूं। परसेंटेज की शुरुआत अपने पास कल से हो जाएगी, वो चीज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो तीनों टॉपिक के क्वेश्चन मैं 100% बोल रहा हूं। बताइए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन क्या आप लोग अब खुद नहीं कर पा रहे हो क्या? ऐसे इतने बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आप लोगों को वहां पर रेगुलर बने रहना पड़ेगा, ये याद रखिए। 8 पेन को 75 रुपीज में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। तो आप लोग हमेशा एक पेन का प्राइस निकाल लिया करो, जो कि होगा 75/8। बेचने पर तो सेलिंग प्राइस है। अपने दिमाग में सोचिए, लिखना नहीं है, मैं तो लिख देता हूं। कॉस्ट प्राइस 100, 25% हानि तो 75, और फिर 24% लाभ तो 124। तो इसकी वैल्यू तो हम लोगों को दी हुई है 75, तो अपोन में अपने पास 75 और गुना किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर मैं 125 से गुना कर दूंगा। इतने का बेचने पर 25% हानि होती है, तो 24% लाभ कमाने के लिए, 24% प्रॉफिट कमाने के लिए इतने रुपए में आप लोग कितना बेचोगे? एक आर्टिकल बेचोगे। तो बताओ 372 रुपए में कितना बेचोगे? तो यहां से ये अपने पास कट गया, 75 से 75 कट गया। तो बताइए 1 रुपए में कितना आर्टिकल बेचोगे? तो आप लोग या तो ऐसे कर सकते हो, 124 रुपए में 8 आर्टिकल, और 372 जो है अपने पास इसका 3 गुना है, तो 8 का 3 गुना 24 आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हर टाइप का बच्चा अपनी क्लास में है, तो या तो ऐसे सोच लो या ऐसे सोच लो, 1 रुपए में कितना बेचोगे? तो 8/124 उधर जाकर पलट जाएगा। और 372 रुपए में कितना बेचोगे? तो 372 के लिए ये बार बार 125 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 125 चीजें आसानी से कटती हैं, तो लिखा जा रहा है खुद ही। इससे 3 बार, तो आंसर कितने आर्टिकल आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 24 आर्टिकल आ जाएगा। ये अपने पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 18 का। बताइए ठीक है क्या? अब एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री ध्यान रखना बहुत हाई लेवल की नहीं आती है आपके या अपने पास यहाँ पर रेलवे में, लेकिन आसान क्वेश्चंस तो बन सकते हैं, और नहीं पढ़ोगे तो आसान क्वेश्चन ही हाई लेवल हो जाएंगे आपके लिए। यहाँ पर साइन थीटा जो अपने पास है, वो मुझे बताइए क्या 4/5 है क्या? और साइन रेशियो किसका होता है? तो आप कहोगे सर लंब बटे कर्ण का। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां से बेस या आधार जो मिलेगा वो मुझे बताइए क्या 3 मिला क्या? आप कहोगे जरूर सर अपने पास 3 मिला। तो यहां पर टेन थीटा, टेन थीटा जो वैल्यू होती है अपने पास, क्या लंब बटे आधार की होती है क्या? तो 4/3। कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार ये रहा, तो अपने पास 3/5। सेक थीटा अपने पास 5/3, और कोट थीटा अपने पास 3/4। 4 से 4, 3 से 3, 3 से 3, 5 से 5, तो ऊपर बच गया 4-3 और नीचे बच गया 5-3। तो आंसर क्या 1/2 ही आ गया है क्या? कैलकुलेट तो देखिए चीजें आप लोगों को करनी पड़ेंगी। ये अपने पास आंसर आ गया है 1/2। बताइए ठीक है क्या? तो हमेशा क्वेश्चन आप लोग करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। आंसर आपके सामने 100% आना है, लेकिन वो कोशिश करोगे तभी तो आएगा, नहीं तो कैसे ही आएगा बताओ? एक गोले की त्रिज्या 8 अपने पास है। गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है? तो आप कहोगे सर गोले की रेडियस 8 है। एक ठोस बेलन के आधार की जो त्रिज्या अपने पास है वो अपने पास 4 और ऊंचाई अपने पास h है। ये 4 है और ऊंचाई कितनी है? h। यदि बेलन का टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से आधा है, तो अपने पास इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा ना 2πr, r प्लस h। ये गोले का जो सरफेस एरिया 4/3πr², त्रिज्या 8 है, तो ये अपने पास 64, इससे आधा है। आधा है, हाफ हाफ है इससे टोटल सरफेस एरिया से। तो यहां से मुझे बताइए बेलन की ऊंचाई h का मान आप लोग निकाल पाओगे क्या? पाई से पाई अपने पास कट रहा है, 2 से कट रहा है 2 बार, और 2 से ये 2 भी कट रहा है। 4 से बताओ ये कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे सर 4 से 16 बार कट रहा है, 16 टाइम अपने पास कट रहा है। तो यहां से मुझे बताइए, ये मैंने गलत लिख दिया ना,
ये वॉल्यूम नहीं है, सरफेस एरिया है, मैंने गलत लिख दिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो क्या 4 पाई r² ही होता है क्या? 4 पाई r² यानी 64। मैंने वो 4/3 गलत लिख दिया भाई। चलते चलते, क्योंकि पूरे दिन यही चीजें होती रहती हैं, ये सरफेस एरिया, ये संख्या, पूरा दिन इसी में निकल जाता है। तो छोटी मोटी गलती हो सकती है, उसको आप लोग एक्सेप्ट किया करो, है ना। ऐसे नहीं कि अरे सर ने ये क्या लिख दिया, अरे सर ने ये क्या लिख दिया, ऐसे नहीं, बिना मतलब का माहौल नहीं। छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं भाई, याद रखिए। r² का मतलब 16, अपने पास पाई 2 पाई r, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r, r प्लस अपने पास h। ये लीजिए, पाई से तो पाई कट गया, 2 से 2 बार, 2 से 2 कट रहा है, और 4 से कितनी बार? 16 बार। तो मुझे बताइए h का मान क्या 12 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 12 आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 21। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पर एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से डायगोनल को 36 सेकंड में, तो मुझे बताइए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर उसकी स्पीड है, तो टाइम अगर अपने पास सेकंड में दिया हुआ है, तो क्या आप लोग यहां पर 5/18 से इंटू करके इसका जो अपने पास ये है, क्या 20/18 मीटर पर सेकंड नहीं बोल सकते क्या? बिल्कुल बोल सकते हो। ये तो उसकी स्पीड है, और डायगोनल को क्रॉस करने में 36 सेकंड अगर लग रहे हैं, तो बताइए वहां से डायगोनल की लेंथ अपने पास निकाल सकते हो क्या? डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड इनटू अपने पास टाइम, तो ये अपने पास आ जाएगा कितना? अपने पास 40। और डायगोनल अगर 40 मीटर है, तो क्या आप लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? डायगोनल देने के बाद एरिया पूछे तो फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ d²। उम्मीद है आपने मुझसे मेंसुरेशन पढ़ा होगा, कभी ना कभी। नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ा दूंगा। तो d का स्क्वायर अपने पास 1600, तो क्या इसको हम लोग 800√2 लिख सकते हैं क्या? याद रखना, इसको 1600 को 800 गुना 2, और बट्टे अपने पास यहाँ पर हाफ ऑफ d² अपने पास। तो यहाँ पर हाफ ऑफ d² अगर अपने पास है, तो मुझे एक बात बताइए, हाफ ऑफ d², और ये तो क्या 1600 ही आ गया है क्या? तो 800√2 क्यों होगा? ये तो क्या 800 ही अपने पास होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 800 अपने पास होगा, हाफ ऑफ d²। ये लीजिए आंसर आ गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन। यहां पर अपने पास रुचिरा को एक कार्य को 22 दिन में पूरा करना था। पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रतिदिन काम का 1/30 भाग किया। रुचिरा को काम जो करना है वो 22 दिन में करना था। डेली अगर 1/30 काम कर रही है और 10 दिन में, तो 10 दिन में मुझे बताइए 1/3 काम हो जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर हो जाएगा। 1/3 काम अगर हो चुका है, तो काम बचा कितना? 2/3। 2/3 काम कैसे है सर? टोटल काम 1 में से 1/3 हो गया, तो बचा है 2/3। बचा हुआ काम 22 दिन टोटल थे, 10 दिन जा चुके हैं, तो क्या 12 दिन बचे हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो 12 दिन में टोटल अगर इतना काम करना है, तो डेली वो कितना काम करेगी, ये अगर पूछे तो क्या हम लोग 12 से डिवाइड कर दें क्या? तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा? 1/18। ये अपने पास 12 डेज में अपने पास उसका काम करना है 2/3। 12 डेज कहां से आया? 22 दिन टोटल लगाने थे, 10 दिन लग चुके हैं, तो बचे कितने? 12। काम कितना बचा? 2/3 एक में से घटा दिया, तो एक दिन का काम क्या अपने पास 2/3 अपॉन 12 होगा क्या? 2 से 1 बार और 2 से 6 बार, 1/18। अपने पास आंसर आ गया सी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की हम लोग शुरुआत करते हैं। एन वह छोटी से छोटी संख्या अपने पास है जो अपने पास 15, तो क्या एलसीएम हम लोगों को लेना पड़ेगा क्या? सबसे पहली बात एलसीएम, और एलसीएम लेने के आपके पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन जब बढ़िया क्वेश्चन आए तो सबसे बेस्ट अप्रोच होगी कि आप लोग फैक्टर देख लीजिए। 2 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? तो आप कहोगे सर 8। 3 का कौन है? 3 ही है। 5 तो क्या 2 होगा क्या? और एक अपने पास 7 है। इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर है क्या? नहीं। तो 25 गुना 8 अपने पास 200, 7 गुना 3 अपने पास 21, 21 200 क्या 4200 होगा क्या? और +1 छोड़े तो +1, या अपने पास डबल कर दो +1। देखो इसमें 271 का भाग जा रहा है क्या? क्या इसमें 271 का भाग जा रहा है क्या? 3 गुना कर दो 12,600 +1
देखो 271 का भाग जा रहा है क्या। तो या तो इस टाइप से आप लोग करते चलिए, लेकिन ऐसा तो कब तक सोचोगे। तो पिछली क्लास में भी एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूं। मैंने आपको कहा है कि 4200 के प्लस 1 आप लोग मान लिया करो, और 4200 को अब 271 से कंप्लीटली अपने पास डिवीजन कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो 4200 में आप लोग सबसे पहले भाग दोगे 271 का, तो एक बार जाएगा 271, तो यहां पर बचेगा 9 और अपने पास 4, और ये कितना बचेगा 1। 6 बार ज्यादा चला जाएगा, 5 बार ही भाग जाएगा, तो ये 5 होगा, ये 35, 10 और 3 अपने पास 13। तो यहाँ पर 5 हो गया, अपने पास 3 हो गया, 135 अपने पास। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। 135, तो ये हम लोग लिखेंगे 135 के प्लस 1। तो मुझे बताओ के का मान मैं क्या पुट करूं। तो यहां तुरंत आपको समझ में आ रहा है सर के का मान 2 पुट कर दो। 2 रखते ही 270 प्लस 1 271 का भाग जाएगा। तो के का मान 2 पुट करोगे तो क्या ये नंबर अपने पास 8401 होगा क्या। और हम लोगों से बोला गया है कि आप लोग बता दीजिए कौन सा n में अंकों का योग होगा। तो अंकों का योग 13 होगा। काफी बढ़िया। जो क्वेश्चन एग्जाम में जैसी जैसी प्रॉब्लम्स आपको आती है ना, वो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, और समझ पा रहे होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। इंपेरिकल फॉर्मूला या अपने पास अनुभवजन्य फॉर्मूला क्या आपको पता है क्या। 3 इंटू मीडियन बराबर 2 इंटू मीन प्लस मोड। 3 गुना अपने पास माध्यिका बराबर अपने पास 2 गुना माध्य प्लस अपने पास बहुलक। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए आपको ये चीज याद है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये फॉर्मूला हम लोगों ने, आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई है, वहां से हम लोगों ने पढ़ी है, और ये चीज मुझे याद है। तो माध्यिका का मान तो पूछा है 3 इंटू एक्स मान लीजिए, 2 इंटू अपने पास माध्य, माध्य क्या 28.5 होगा क्या, प्लस बहुलक कितना है 27.5। ये अपने पास हो गया 57, ये हो गया 27.5। 3x तो अपने पास चल ही रहा है। तो मुझे बताइए x का जो मान अपने पास आएगा 3x बराबर, इसमें अगर जोड़ोगे तो अपने पास 5 और 2 7 और 1 8.5। तो x का मान क्या 84.5 अपॉन 3। तो 28 गुना 3 अपने पास 84। तो क्या यही आंसर आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर, आंसर आ गया अपने पास ए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपने पास 25। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दोगे। तो जब भी मैं पेपर लेकर आऊंगा 25 क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा। बढ़िया क्वेश्चन है, देखना मैं बताते ही आसान हो जाएगा जैसे प्रत्येक क्वेश्चन हो रहा है। तो खुद कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।